चीज़ में तब्दीली या उसमें हस्ब इजाफे की तजवीज़ उस वक्त पेश की जाती है जब वो चीज़ अपने मकसद से हट जाए। मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये माइक है, जब तक ये मेरी आवाज़ आप तक मुंतकिल करेगा मैं इसमें तब्दीली या इस्लाह का मुतालबा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये ख़राब होगा तब मैं इसमें तब्दीली या इस्लाह की बात कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह यही मिसाल मदारिस के निसाब व निज़ाम पर भी मुत्तबिक होती है कि मदारिस का क़याम जिन मकासद के हुसूल की खातिर हुआ है, अगर मदारिस उनमें कामयाब हैं तो उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ या निसाब में तब्दीली की क़तअन गुंजाइश नहीं है। और ये बात किसी भी साहिब बसीरत से मख्फी नहीं कि मदारिस अपने क़याम के जुमला मकासद में 100% कामयाब हैं, चाहे वो अइम्मा व दुआत पैदा करने का मामला, मदारिस तमाम में 100% कामयाब है। हाँ, आप उस वक्त ये बात कह सकते हैं जब मसाजिद के अंदर उलमा के बजाय इंजीनियर्स और निकाह डॉक्टर्स और आपके जनाजे IAS अफसरान पढ़ाने लगेंगे, तब आप तब्दीली की जाए। दूसरी बात जिसको मशक़े सितम मदारिस को जिसकी बुनियाद पर मशक़े सितम बनाया जाता है कि मदारिस असरे हाजिर से हम आहंग नहीं है, इसीलिए मदारिस से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं पैदा हो रहे हैं। मैं मुफक्किरीन मिल्लत से पूछना चाहूंगा फिर आ गई वापस ये यूनिवर्सिटी से अब तक कोई ऐसा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा क्यों नहीं हुआ जो कौम की पंजवक्ता करते हैं। मैं मदारिस में असरियात के नफाज के वकालत करने वाले अगर कौम मिल्लत के तई इतने ही फिक्रमंद हैं और अपने इस दावे में मुखलिस हैं कि हमारे तलबा दीनियात के साथ असरियात पर भी गौर रखें, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनकी ये दानिश्वरी और ये फिक्रमंदी सिर्फ कौम की एक तादाद पर क्यों अटकी पड़ी है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मदारिस में सिर्फ 3 से 5% तलबा ज़ेर तालीम है, और अगर मैं 10 भी मान लूं तो 90% तो आपके पास है। आप उनको दीनी तालीम क्यों नहीं देते? जो जवाब आपका है वही जवाब मेरा भी होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन अगयार से तो मैं तवक्को नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिन मदारिस में, जिन यूनिवर्सिटीज में, जिन इदारों में मुस्लिम अक़लियत के नाम पर आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है, आप उनमें अपनी कौम के तमाम तलबा पर दीनियात को लाजिम क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में इल्हाद और लादीनियत के मुहिम साए मंडला रहे हैं और उनमें ज़ेर तालीम मुसलमान तलबा की सारी एक बड़ी अक्सरियत दीन से बेजार हो चुकी है। ऐसी नाजुक तरीन सूरत हाल में अगर आप मदारिस के अंदर ऐसी नाजुक तरीन सूरत हाल में मदारिस ही आपके दीन और ईमान के मुहाफिज हैं, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर कौम की सारी नाकामियों का ठेका मदारिस के सर क्यों फोड़ दिया जाता है। अगर मदारिस आपके तमाम दीनी और दुनियावी मसाइल के हल हैं तो कौम के सारे प्रोफेसरान, डॉक्टर, इंजीनियर सारे के सारे आज ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की मुलाजमत से मुस्तफी होकर मदारिस से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर की खेप निकलते देखना या ऐसे ही उम्मीद करना है जैसे कोई शख्स नारियल के दरख्त से एटम बम पैदा होने की दूसरी बात, मदारिस में असरियात के वकालत करने वाले क्या इस बात की जमानत लेंगे कि दीनी और असरी दोनों इंतजार की सूरतों में दीनियात पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि दीनियात और असरियात दोनों एक साथ, दोनों का इम्कान नहीं है।